बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है ना एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है राइट एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। ये जो है ना एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जो है ना हमें गिवन है, इसको जो है ना हमने इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, उसको फिर सिंप्लीफाई भी करना है आगे अगर हुए तो, नहीं तो उसी तरह हमने छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है हमारे पास 216 की पावर 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने जो है ना रेडिकल में चेंज करना है। क्वेश्चन 1 में हमने जो है ना रेडिकल से एक्सपोनेंशियल की तरफ चेंज कर रहे थे ना, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना एक्सपोनेंशियल से रेडिकल की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो इसको जो है ना सबसे पहले ये होती है, ये इसकी पावर होती है, ठीक है। ये जो होता है ना ये इंडेक्स होता है, ठीक है। ये जो हो गया 216, ये होल पावर हो गई इसकी, और ये जो 3 होता है ना ये इसके इंडेक्स में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, जो डिवाइड में होता है पावर के। तो अब जो है ना सबसे पहले मैंने इसको इंडेक्स में लिखा यहाँ पे और ये रेडिकल में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो एक्सपोनेंशियल को हमने रेडिकल में चेंज कर लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर होता है तो करो का है, नहीं तो उसी तरह छोड़ना है, ठीक है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई इसको हम जो है ना इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो हम इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 2 जो है ना 1 8 जा 216 और 254 जा 108 और 2 जो है ना 27 जा 54। फिर यहाँ से नीचे 3 लगेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 1 2 3 दफ़ा जो है ना 2 है और 3 दफ़ा जो है ना 3 है, ठीक है। अब ये जो बाहर स्क्वायर है ना ये इन सब के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी दफ़ा गया है, 3 दफ़ा गया है ना, तो 2 का क्यूब आ गया मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी दफ़ा आ गया है, 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये जो है ना इनके बेसिस सेम है, तो पावर्स जो है ना आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। अब हम इन दोनों को जो है ना पावर इसका सेम है, बेसिस जो है ना हम इन दोनों को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, पावर एक ही रखा, ठीक है 3 जो है ना यहाँ पे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। बाहर इंडेक्स सेम ही रहेगा, ठीक है, इंडेक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये जो है ना 6 का क्यूब बन गया और बाहर ये स्क्वायर एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर ये क्यूब और ये स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6 की पावर 6। अब यहाँ पे देखें 6 तो ये एज इट इज आ गया, ठीक है। अब ये पावर का ये जो है ना 6 ऊपर है, ये इसके डिवाइड में जाएगा पावर के, ठीक है। तो ये हो गया 6 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 6 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये बन गया 36, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो हमने पहले जो है ना रेडिकल में चेंज किया यहाँ पे, फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 29 की होल पावर 1 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे इसको, सबसे पहले जो है ना 29 की पावर 1 डिवाइड बाई 2 को एक दफ़ा एज इट इज लिखो। लिखने के बाद ये जो है ना ये इंडेक्स है, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा और ये पावर इसके ऊपर ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो है ना हमने सबसे पहले इसको रेडिकल में चेंज करना है, तो रेडिकल लगाया, लगाने के बाद 29 की पावर 1 एज इट इज आ गया, ये जो है ना बाहर जाएगा यहाँ पे इंडेक्स में, ठीक है। अब इसको फिर जो है ना 29 की पावर 1 29 नहीं बनता है, पावर 1 लिखो या ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो है ना यहाँ पे 2 रेडिकल 29 आई है, ठीक है। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता है 29, तो ये इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। यहाँ पे है 1 डिवाइड बाई 32 होल पावर 1 डिवाइड बाई 5, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व किस तरह करेंगे, क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज लिखो। लिखने के बाद इसको जो है ना रेडिकल में चेंज करो। इस पावर को बेस वाली जो पावर है इसको यहाँ पे लाओ और ऊपर वाली जो है ना ये यहाँ पे इस तरह रहेगी, ठीक है। इस तरह 1 तो नहीं लिखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये 5 जो है यहाँ पे बाहर, ये इसका इंडेक्स पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 5 और इसको जो है ना हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 2 16 जा और 2 8 जा 16, 2 4 जा 32 एंड 2 2 जा 1 1 2 3 4 5, 2
टू जो है ना 5 दफ़े जो है ना हमने मल्टीप्लाई किया 32 बनता है ना। तो मैंने जो है ना आपको समझाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 को एक एक करके 2 2 3 4 5, ठीक है। इनको सब की पावर पे क्या है 1 है, ठीक है 1, इन सब की पावर पे 1 है तो 2 की पावर हम 5 कर सकते हैं, ठीक है। बेसिस सेम हो गई तो पावर सारी ऐड होती है, ठीक है। तो ये जो है ना 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 बन गया 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, बाहर इंडेक्स 5 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हो गया। अब 1 की पावर 5 करें या 1 की पावर 10 करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आंसर वही 1 ही आता है। अब यहाँ पे है 2 की पावर 5, इसको जो है ना हम होल की पावर 5 करेंगे तो 1 के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी 1 डिवाइड बाई 2 होल पावर 5, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी हो हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 रेडिकल 1 डिवाइड बाई 2 होल की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब हम जो है ना इस रेडिकल को ख़त्म करेंगे, ख़त्म किस तरह करेंगे, आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1 डिवाइड बाई 2 एज इट इज़ आ गया, ये 5 ऊपर है और ये 5 इसकी पावर के बेस में आएगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। तो ये क्या बचेगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2। तो ये जो है ना हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो है ना माइनस है, बाकी एज इट इज़ वही तरीका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 को जिस तरह किया था इसी तरह जो है ना हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखा, लिखने के बाद पावर यहाँ पे इंडेक्स पे जाएगी और ये -2 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये 216 की पावर पे -2 है, ठीक है। अब इसको जो है ना हम 216 को हम जो है ना 108 और 2 जो है ना 54 जा और 227 जा और 39 जा 33 जा और 31 जा, ठीक है। तो ये 3 दफ़ा 2 आ गया और 3 दफ़ा 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है। तो ये बेसिस सेम हो गई, पावर जेड हो जाएंगी, इन तीनों की पावर 3 हो गई, इन तीनों की पावर 3 हो गई, बाहर या -2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों की पावर सेम है तो जो है ना बेसिस को हम मल्टीप्लाई करके एक पावर लिखेंगे, तो ये 3 2 जा 6 और 6 की पावर क्या आएगी क्यूब आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बाहर ये इंडेक्स एज इट इज़ रहेगा सेम, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बनेगा पावर, ठीक है। तो ये 3 एज इट इज़ रहेगा। अब इसको रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो 6 की पावर -6 और ये इसके पावर के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 6 1 6 6 2 3 2 6 3 1 3 3 2 6, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बचा 6 की पावर -2। जब भी इस तरह जो है ना माइनस पे पावर आए तो हम उसको क्या करते हैं इस तरह डिनोमिनेटर में भेजेंगे, ठीक है, नीचे। तो ये पॉजिटिव में 2 आएगा, ठीक है। तो इसको 1 डिवाइड बाई फिर 36 हमारे पास ये इसका आंसर बन गया, ठीक है। अगर जब भी जो है ना पावर -2 पे आए तो इसको हमने नीचे बेस में भेजना है, भेज के इसको जो है ना ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर भेजेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। यहाँ पे 1000 जो है ना होल पावर 1 डिवाइड बाई 3। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखा, लिखने के बाद ये जो है ना यहाँ इंडेक्स पे आएगा, 1000 की पावर यहाँ पे जो है ना 1 बचेगा, ठीक है। पावर ज़्यादातर हम जो है ना नहीं लिखते हैं। अब इसको हम जो है ना फैक्टराइज करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे जो मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ 500 जा 250 जा 500 और 125 जा 250 और इसी तरह 525 जा 125 और फिर 5 से 25 और 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखो 3 दफ़ा 2 आ गया और 3 दफ़ा 5 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सबको। अब यहाँ पे तीनों की पावर बेसिस सेम है तो पावर जो है ना ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 2 का क्यूब और ये 5 का क्यूब, यहाँ पे भी 1 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके पावर एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 और ये बाहर क्यूब एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो 10 आ गया, क्यूब आ गया और ये जो है ना इसके डिवाइड में आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड में आ गया तो ये 3 और 3 कैंसल, हमारे पास आंसर क्या बचा 10 बचा, ठीक है, सिर्फ। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 39 की होल पावर -1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ लिखता हूँ, फिर इसको हम रेडिकल में चेंज करेंगे। रेडिकल में किस तरह चेंज करेंगे, यहाँ पे जो है ना 2 है तो 2 बाहर आ गया इंडेक्स में, ये जो है ना -1 डिवाइड बाई 2 और ये 1 डिवाइड बाई 39 इस तरह है ना। अब ये जो है ना रेडिकल में जब चेंज करेंगे तो ये 2 यहाँ पे आएगा और ये 1 डिवाइड बाई 39 इस तरह होल पावर पे -1 बनेगा, ठीक है।
अब जो है ना यहाँ पे है -1, इसको हम पॉजिटिव में चेंज किस तरह करेंगे, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे और इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरह कहते हैं अंडर रेडिकल 2, यहाँ पे ये 2 ही रहेगा और 39 को ऊपर और 31 को डिवाइड में इस तरह। तो ये जो है ना डिवाइड पे 1 है, ये ज़्यादातर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बनेगा अंडर रेडिकल 2 ये 39। ये जो है ना मज़ीद सिंपलीफाई नहीं होता है, तो ये जो है ना हमारा लास्ट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।